ओम शांति। क्या माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आया है। और जब पीछे कुछ वीडियो बनाए हैं कर्मफल के ऊपर कि कर्मफल कैसे भोगना पड़ता है, तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया है, क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है? ऐसे बहुत लोगों ने पूछा है। तो देखिए, हर आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हर आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है और उस कर्म का फल पाने के लिए हर आत्मा परतंत्र है। जो आत्मा कर्म करती है उस आत्मा को अपने किए हुए कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है। हर कर्म फल से बंधा हुआ होता है। जो हम कर्म करते हैं, जब तक उसका फल ना मिल जाए तब तक उस फल को चैन नहीं आता है, जब तक वो फल उस कर्म का मिल ना जाए। तो हर आत्मा कर्म करती है और हर आत्मा ही उस कर्म का फल पाती है। कोई कर्म करे कोई फल पाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आज आपने क्या ऐसा देखा है कहीं कि पिता खाना खाए तो बच्चे का पेट भर जाए, या बच्चा खाना खाए तो पिता का पेट भर जाए? माता पिता जो कर्म करते हैं तो उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और बच्चे जो कर्म करते हैं तो उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जो माता पिता के यहाँ संतान आती है तो वो अपने कर्मों का ही फल लेकर के आती है। अपने हिसाब किताब चुकता करने के लिए ही वो आत्मा वहाँ पर आती हैं, उनके यहाँ जन्म लेती है। तो हर आत्मा का अपना कर्म है और अपना फल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और ना किसी प्रकार से इस संदेह में रहना, क्योंकि बहुत माता पिता भी इस बात से दुखी हैं। एक बहन ने भी इस कॉल करके पूछा है कि ऐसा ना हो कि हमारे कर्मों का फल हमारी संतान को भोगना पड़े, क्योंकि जब किसी का हर आत्मा जब कर्म करती है तो कर्म का एहसास तो होता ही है कि इस कर्म का हमें क्या फल मिलेगा, हमने जो कर्म किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति कर्म करता है उसे पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलत कर्म कर रहा हूँ और इसका फल नहीं मिल रहा है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता है, उस हिसाब से उसके साथ अच्छा ही होता जाता है। क्योंकि अभी उसकी जो पूर्व की खेती है वो उसका साथ दे रही है, पूर्व में जो उसने फसल उगाई है वो बहुत अच्छी है, इसलिए अभी जो वो गलत काम कर रहा है तो भी उसके साथ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्व में वो अच्छे कर्म करके आत्मा आई है। इसलिए कई बार उनको ये प्रश्न उनके मन में आता है, उनको चिंता होने लगती है कि ऐसा ना हो कि हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो हमारे गलत कर्म का फल हमारी संतान को मिले। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें कि जो आत्मा कर्म करती है उस आत्मा को ही उस कर्म का फल भोगना पड़ता है, और दूसरी कोई भी आत्मा उसका कर्म नहीं भोगती है। अगर ऐसा होता तो सृष्टि का संचालन ही रुक जाए। कोई कर्म करे और कोई फल पाए, ऐसा तो कहीं नियम भी नहीं है। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि जो आप कर्म करते हैं तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, और हम सभी आत्माएं अपने अपने कर्म का फल भोगने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। जो बच्चे कर्म करते हैं तो उसका कर्म उन बच्चों को भोगना पड़ता है। हर आत्मा का अपना अपना कर्म होता है, और हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार उस आत्मा को अपना फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि हर मनुष्य आत्मा की जो इंद्रियां होती हैं, और जो इंद्रियां जैसी क्रिया करती है उसी के अनुसार उस इंद्रिय को भी वैसा ही भोगना पड़ता है, उसको भी वैसे ही कष्ट होता है। एक छोटी सी बात बताते, एक बार एक राहगीर रास्ते चलते जा रहा था, एक बगीचा देखा, उसमें आम का पेड़ लगा था, बहुत सुंदर सुंदर आम देखे तो मन में लालच आ गया खाने का। अब जब आम देखे आँख ने, तो आँख चल कर जा नहीं सकती, तो पैर गए चल के, पैर वहाँ चल के पहुँचे पेड़ के पास। अब पैर आम तोड़ नहीं सकते तो आम तोड़ा हाथों ने, अब हाथ तो आम खा नहीं सकते हैं तो आम खाया मुँह ने। इस बात को आप समझना कि आँख ने देखा आम, पैर गए चल के, क्योंकि आँख तो चल नहीं सकती है, पैर गए चल के, और पैर तोड़ नहीं सकते हैं तो हाथ से तोड़े आम, हाथ तोड़ा आम ने, आम तोड़े हाथ ने और खाया मुँह ने, क्योंकि हाथ तो खा नहीं सकते हैं, और खाया मुँह ने। और जब देखा माली ने तो डंडे पड़े पीठ को,
और जब डंडे पड़े पीठ को तो आँख से निकले आंसू, क्योंकि सबसे पहले वो आम आँख ने ही देखा था तो उसका फल उसी को मिल गया। ये होते हैं कर्मों का फल कि जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने सहा नहीं, जिसने सहा है उससे निकले आंसू नहीं। आंसू निकले आँख से, क्योंकि आँख ने ही वो आम देखे हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। हम भगवान से डरें या ना डरें, भगवान तो हमारा पिता है, वो तो एक बार माफ़ भी कर देता है। और हमें अपने कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्म हमें माफ़ नहीं करता है और हर कर्म का फल हर आत्मा को भोगना ही पड़ता है। कर्म के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है और कर्म के आधार पर ही हमारा भविष्य निर्माण होता है। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि कर्म ही आपके साथ जाता है, बाकी और सब कुछ यहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, हर आत्मा अपने कर्म से बंधी हुई होती है। अगर कोई चाहे भी, कोई माता पिता या कोई पुत्र चाहे कि मैं अपने ऊपर अपने माता पिता के कर्मों का बोझ ले लूं, कर्मों का फल ले लूं, अच्छा हो या बुरा हो, अगर माता पिता अपने अच्छे कर्मों का फल अपने बच्चों को देना भी चाहें तो दे नहीं सकते हैं, और अगर बुरे कर्मों का फल उनके बच्चे लेना चाहें तो बच्चे भी ले नहीं सकते हैं। क्योंकि हर आत्मा कर्म करने के लिए जिस प्रकार से स्वतंत्र होती है, उसी प्रकार से परतंत्र बंधी हुई है हर कर्म का फल भोगने के लिए। इसलिए कर्म बड़े सोच समझ करके और बड़े विचार करके करना चाहिए। हर आत्मा को ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए गीता में भी कहा गया है, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योत अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकते और ना ही उसे अग्नि जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर के हमें आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, क्योंकि जो आत्मा चली गई है वो फिर से जन्म लेने जरूर आएगी। बिना जन्म लिए आत्मा रह नहीं सकती है। और जो जिंदा है वो एक न एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि हर आत्मा को एक न एक दिन यहाँ से जाना ही होता है। मनुष्य के लिए उस सबसे बड़ा उसका कर्म ही धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। और हर कर्म का फल हर मनुष्य आत्मा के पास जो उसने किया है वो उसके पास लौट के जरूर आता है। इसलिए जब कर्म करते हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि ये लौट कर के मेरे पास आएगा तो मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं इसको स्वीकार कर पाऊंगा या नहीं। इसलिए वही कर्म करें जो लौट के आपके पास आए तो आप उसको स्वीकार कर लें। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा ही किए हुए कर्म को ही आप स्वीकार ना कर पाएं। करने से पहले सोचें कि अगर हम दूसरे को जो देते हैं, अगर ये मेरे पास आएगा, अगर कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा करेगा, ऐसा व्यवहार मेरे साथ करेगा, तो क्या मैं इसको स्वीकार कर पाऊंगा, क्या मैं इसको सहन कर पाऊंगी।
अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, वो व्यवहार आप दूसरों से कभी ना करें। इस बात का आप हमेशा से ध्यान रखें। हमेशा याद रखें, जो आज तुम्हारा है, कल वो किसी और का था और परसों वो किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता आपके दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ के स्वामी बन सकते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम सबके हो। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ 5 तत्वों का पुतला है और एक दिन ये इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम सोच रहे होंगे कि मैं क्या हूँ? तुम एक अजर अमर अविनाशी परमात्मा की संतान आत्मा हो। जो ये समझ जाते हैं, वो भय, चिंता, रोग, दोष, शोक से मुक्त हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए मनुष्य को अपने आप को क्रोध करने से बचाना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है और साथ ही वो आत्मा अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेती है। अगर मन को बस में नहीं करोगे तो वह सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। इसलिए अपने मन को कंट्रोल में करके, अपने विचारों को कंट्रोल करके अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। और जो आत्मा जैसा कर्म करती है, उस आत्मा को ही उसका फल भोगना पड़ता है। ओम शांति।